sand, the hot sun, the bad cat. What is? Try, Kabir, try. I am sad. Very good. I am sad. The bad cat. Very nice. The last one. Red. Very nice. The red pen. The red pen. Show me. Were you able to do all 5? Let's see. Okay, so 14 January, Kabir has read 5 sentences. I can run, the hot sun, I am sad, the bad cat, and the red pen. And Mama is, come here. Mama is going to give you a salute because I'm so proud of you. Very good. सो गाइज आज मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, इसीलिए मैं इसको कैमरा पे रिकॉर्ड करना चाहती थी कि 14 जनवरी 2022 को कबीर ने अपना फर्स्ट सेंटेंस रीड करना स्टार्ट कर दिया था. तो छोटे सेंटेंसेस जिसमें 3 वर्ड्स हैं अब वो रीड करने लग गया. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कबीर. आप आगे बढ़ के कभी भी ये वीडियो देखोगे तो मम्मा डैडा वी आर वेरी वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्राउड. आप एफर्ट कर रहे हो और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं. मुझे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था बिकॉज लास्ट 1.25 महीने में जब से मेरी डिलीवरी हुई है मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान कबीर की नहीं दे पाती हूँ, सिर्फ उसकी क्लास कराती हूँ, उसका होमवर्क कराती हूँ. बट इससे पहले मैं काफ़ी ध्यान दे पाती थी. हम बहुत सारी और लर्निंग एक्टिविटीज़ करते थे तो वो सब अब नहीं हो पा रहा है. बट आई एम ग्लैड कि कबीर अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा है और जो स्कूल की पेस चल रही है उसके हिसाब से वो उस पेस को मैच कर रहा है. इसी के साथ दिन आगे बढ़ाते हैं. मम्मा की पढ़ाई की ड्यूटी ख़त्म हो गई, अब मम्मा अपनी दूसरी ड्यूटीज़ पे लगेगी. छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं तो मेरी बड़ी आदत है, मुझे चाहिए होता है कि नूर की कॉट हमेशा बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए. कुछ भी ये छोटा मोटा सामान नहीं रह जाना चाहिए, नहीं तो ये स्टोरेज में कन्वर्ट हो जाती है. तो होता है इससे. ओके. सो अब नूर सो चुकी है. अब मेरा प्लान ये है कि मैं थोड़ा टाइम अपने ऊपर स्पेंड करूँगी. सो आई डोंट नो कैमरा ये देख पा रहा है या नहीं, बट गाइज मेरी हालत काफ़ी ख़राब है. 2 महीने हो चुके हैं मुझे आईब्रोज कराए हुए. सो यू कैन लुक एट दिस. कैन यू सी? ओके. सो टिपिकली मैं आईब्रोज 15 दिन से 3 वीक्स में करा लेती हूँ. एंड देन यू कैन ऑल्सो सी माई आर्म्स. थैंकफुली मैं आर्म्स दिखा पाऊँगी, लेग्स नहीं दिखा पाऊँगी. वैक्सीन कराए हुए मुझे 3 महीने हो चुके हैं. 3 महीने से मैंने वैक्सीन नहीं कराई है. ऑब्वियसली उसका एक बड़ा रीज़न है कि उसके बाद मेरी डिलीवरी हो गई और डिलीवरी के बाद मैं नहीं करा पाई. बट अब नूर सो चुकी है और लाइफ भी थोड़ी सेटल हो चुकी है. आज मैं अपने आपको पैम्पर करने वाली हूँ, देखते हैं कैसे. कबीर के बर्थ के बाद से ही मैं रेगुलर सैलून सर्विसेज के लिए बाहर जाना प्रेफर नहीं करती हूँ. इंस्टेड मोस्टली बुक करती हूँ अर्बन कंपनी सैलून एट होम, क्योंकि मेरे घर के कंफर्ट में मेरे टाइम के अकॉर्डिंग मैं ये सर्विसेज अवेल कर सकती हूँ. एंड बिकॉज ये सर्विसेज 7 days अवेलेबल हैं फ्रॉम 7 AM इन द मॉर्निंग टू 7 PM इन द इवनिंग, तो ऐसे भी टाइम्स हुए हैं जहां मैंने सुबह 7:30 बजे की सर्विस ली है ताकि कबीर के उठने से पहले मैं बिल्कुल फ्री हो सकूं. स्पेशली कोविड टाइम्स में आप बाहर के सैलून्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, बट विद अर्बन कंपनी आप अपने सामने देख सकते हो कि वो कैसे प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर पहन के आते हैं, सब कुछ यूज करने से पहले सैनिटाइज करते हैं, सिंगल यूज प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं ऑन एवरी कस्टमर, एंड पूरा किट एंड सेटअप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. सो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है. गाइस फॉर वैक्सिंग अब मैं लेती हूँ रोल ऑन वैक्सिंग. ये मैंने प्रेगनेंसी में ट्राई करना स्टार्ट किया था नूर के टाइम पे, क्योंकि मुझे उस टाइम पे पेन बिल्कुल नहीं चाहिए था. एंड आई फाउंड इट एक्चुअली वर्थ इट. ये बहुत स्मूथ है और बिल्कुल भी गर्म नहीं लगता, तो सेंसिटिव स्किन के लिए तो और भी अच्छा है. आई लव हाउ अर्बन कंपनी इनोवेट्स देयर प्रोडक्ट लाइन. एंड फेशियल के लिए आज हम ट्राई करेंगे वाइन फेशियल. मैंने अर्बन कंपनी सैलून एट होम सर्विसेज के काफ़ी सारे फेशियल्स क्लीनअप्स करवाए हुए हैं एंड आई हैव ऑलवेज बिन सेटिस्फाइड. वैसे तो इनके सारे प्रोफेशनल्स वेरीफाइड हैं और ट्रस्टेड हैं विद 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस, बट आपके पास फिर भी ऑप्शन होता है टू चूज कि आप किसको बुलाना चाहते हो फॉर द सर्विसेज बाय चेकिंग देयर रेटिंग्स एंड कस्टमर फीडबैक ऑन द ऐप. एंड दैट्स इट, वी आर डन. अब ये जो प्रोफेशनल हैं ये मेक श्योर करते हैं कि ये पूरे एरिया को क्लीन अप करें और मेरे घर को बिल्कुल मेस फ्री तरीके में छोड़ के जाएं जैसे वो पहले था. तो आप भी आज ही अर्बन कंपनी ऐप डाउनलोड करो और अपने घर के कंफर्ट में अपना हाइजीन मेंटेन करो. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मामा मामा
सो गाइज दिस इज़ माई लुक आफ्टर द रिलैक्सिंग सेशन। आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे एक बड़ा अच्छा ग्लो आया हुआ है। 2 घंटे हो गए हैं फेशियल कराए हुए। मैंने अभी कोई क्रीम नहीं लगाई, कोई एक बार भी फेस वॉश नहीं किया है। सिर्फ काजल लगा के मैं आपके सामने हूँ कैमरा के, एंड माई फेस इज़ लिटरली शाइनिंग। इवन कबीर ने बोला कि ममा टुडे यू लुकिंग नाइस। तो वाइन फेशियल वॉज डेफिनेटली अ सुपर हिट। रोल ऑन वैक्सिंग बहुत अच्छा था। एंड अब मैं बैक टू मॉमी ड्यूटीज़ हूँ, फुल्ली रेजुविनेटेड, मतलब हैप्पीली। सो अभी नूर को सुलाऊंगी, उसके बाद मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करते हैं। भाई मेरा सोना बेबी, नानू ने आपको गोदी में उठाया। नानू आए हैं नूर से मिलने इतने टाइम के बाद, जब नूर 11 हाँ दिन जी। तब आए थे और अब आए हैं। और नानू ने मास्क इसलिए पहना हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली नानू रोज फैक्ट्री जाते हैं। ओ मेरा सोना बच्चा, ओ देखो डैडा क्या कर ले हैं, क्या कर ले हैं डैडी। हाँ जी, 11 डेज पे नहीं आए थे नानू। क्यों 11 पे लास्ट आए थे, उसके बाद कहाँ आए? कब आया लास्ट? नहीं जब 11वीं थी, दैट्स इट। अच्छा हाँ। सो गाइज अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मेजॉरिटी न्यू मदर्स में फर्स्ट ईयर आफ्टर देयर बेबी इज़ बॉर्न पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कुछ ना कुछ साइंस देखे जाते हैं। कुछों में बहुत कम साइंस होते हैं और कुछों में बहुत ही एक्सट्रीम साइंस भी होते हैं। अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है? मैं तो अभी न्यू मदर बनी हूँ, मेरे पास मेरा बेबी है, मुझे वर्ल्ड की सारी खुशियाँ मिल गई हैं, इतनी हैप्पीनेस है, फिर ये डिप्रेशन कैसा? वेल, इस डिप्रेशन में आपका, आपकी फैमिली का, आपके सराउंडिंग्स का, आपके बेबी का कोई फॉल्ट नहीं है। इस डिप्रेशन के पीछे हैं आपके हार्मोन्स, जो इस प्रेगनेंसी के दौरान चेंज होते हैं और जिनको वापस अपनी प्लेस में आने में थोड़ा टाइम लगता है। ड्यूरिंग दिस फेज आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से आप में डिप्रेशन के साइंस आते हैं। अब अगर आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में नॉलेज है, आपको पता है इससे कैसे डील करना है, तो आप इससे फाइट कर लेते हो। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है या आपने कभी सुना ही नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है, तो आप फाइट नहीं कर पाते हो, आप वीक पड़ जाते हो और आपके लिए इस फेज से निकलना बहुत मुश्किल होता है। एंड इमेजिन अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, तो आपके पार्टनर को, आपकी फैमिली को कैसे पता होगा, वो आपको कैसे सपोर्ट करेंगे? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब इसके ऊपर रिसर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करें। अगर बेबी डिलीवर करने के बाद आप कुछ ऐसे साइंस देख रहे हो, जैसे हद से ज़्यादा गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे रो पड़ना, चिड़चिड़ा हो जाना, भूख आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, अननेसेसरी आप बिंज ईटिंग ही करते रहते हो, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, आप अपने बेबी के साथ बॉन्ड ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने बेबी को देखना भी नहीं चाहते हो, या आपको कॉन्स्टेंटली ऐसे लगता है कि आप एज अ मदर फेल हो गए हो। सो ऑल ऑफ दीज आर साइंस ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। नाउ इन मेजॉरिटी केसेस आपको कोई नहीं समझेगा, बिकॉज किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास वापस जाओ और डिस्कशन करो। इसके लिए मेडिकेशन है, इसके लिए कुछ रेमेडीज़ हैं जो बताई जाती हैं, जिससे कि जो न्यू मदर्स होती हैं वो इस फेस को फाइट कर सकती हैं। कबीर के टाइम पे मैंने भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस किया था फॉर द फर्स्ट 3 months आफ्टर कबीर वॉज बॉर्न। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था एंड आई रियली हैड अ टफ टाइम, बट माई डॉक्टर हेल्प्ड मी। तो इस बार नूर के टाइम में मुझे पता था हार्मोनल चेंजेस होने वाले हैं, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको फाइट करूँगी। सी होता क्या है, अपार्ट फ्रॉम हार्मोनल चेंजेस, एक नई मदर का जो लाइफ होती है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उनका एक मोनोटनस रूटीन हो जाता है। बेबी को फीड कराओ, बेबी को बर्प कराओ, बेबी का डायपर चेंज करो, बेबी के कपड़े चेंज करो, बेबी को सुलाओ। अब बेबी बीच बीच में जाग रहा है तो वापस उसे सुलाओ, ऊपर से रात को सोने को नहीं मिलता। और जैसे मेरी तरह अगर आपका एक और बेबी है, जैसे कबीर है, तो उसका भी ध्यान रखो, घर को भी देखो, काम भी करो। तो सब कुछ करते करते हम रियलाइज़ ही नहीं करते, बट हमारी बॉडी अंदर से टूट रही होती है, हम और भी ज़्यादा थक रहे होते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट कोई सोशल लाइफ नहीं, आप अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो, आपकी बॉडी इतनी चेंज हो गई है, बॉडी भी अंदर से रिकवर कर रही है, वेट गेन कर लिया है। इस सब का मिक्स ना आपको काफ़ी डिप्रेस कर देता है, आपको काफ़ी परेशान कर देता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता है। इसीलिए गाइस, आपके लिए ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। आप खुद कुछ ऐसा करो जो आपको काम करे, जो आपको पीस दे, कुछ ऐसा जो आपको अच्छा फील कराए। इट कुड बी सिंपली ऑनलाइन शॉपिंग कर लेना, जैसे आज मैंने घर पे ये सैलून सर्विस कराई। इट इज़ अ फील गुड फैक्टर फॉर मी। 15-20 मिनट मैं रोज़ सनलाइट में ज़रूर बैठती हूँ, वो मेरा मूड अच्छा करती है। सिंपल सा आधे घंटे के लिए वॉक पे चले जाना, अपने पार्टनर को बोलना कि आज के दिन कुछ घंटों के लिए मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे मत बुलाओ, अज्यूम करो मैं घर में ही नहीं हूँ, और अपना टाइम आउट ले लेना।
ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तो आप हैप्पी रहोगे, आपके सराउंडिंग्स ठीक रहेंगे और आप अपने बेबी के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड कर पाओगे। सो इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली जजिंग योर सेल्फ कि मैं एक फेल्ड मदर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरा बेबी इतना रोता है, इसका मतलब आई हैव टोटली फेल्ड, डू समथिंग अबाउट इट। अपने ऊपर काम करो, उससे ऑटोमेटिकली आपका बेबी भी ठीक रहेगा। टू बी ऑनेस्ट टू यू, आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो आप फील कर रहे हो वो इस टाइम पे कोई समझ ही नहीं सकता है। आपकी बॉडी जो इस टाइम टूट रही है किसी को दिखाई नहीं देता है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई बीमारी मानता ही नहीं है। फीवर हुआ, यस हम बीमार हैं, कफ कोल्ड है हम बीमार हैं, टांग टूट गई हम बीमार हैं, बट डिप्रेशन ये क्या होता है? तुम्हें किस बात का डिप्रेशन? सो गाइज, इट इज़ समथिंग दैट वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट, स्पेशली विमेन। एंड ऑल्सो मैं आपको एक फैक्ट शेयर करती हूँ, नॉट ओनली विमेन, इवन मेन गो थ्रू इट। न्यू डैड्स में भी साइंस ऑफ डिप्रेशन देखे जाते हैं बिकॉज उनकी भी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है। सो नॉट ओनली योर सेल्फ, अगर आप अपने पार्टनर में भी ऐसी चीज़ें देखते हो तो उनको भी हेल्प करो। लेट्स एक्सेप्ट इट कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है और उसको हम डॉक्टर्स की हेल्प लेके, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके, अपनी फैमिली की हेल्प लेके सॉल्व कर सकते हैं। कॉल योर मॉम, कॉल योर फ्रेंड्स, टेल देम दैट मुझसे सिर्फ मिलने मत आओ, आज जब मुझसे मिलने आओ तो मुझे 2 घंटे का ब्रेक दो। हैंडल माई बेबी फॉर सम टाइम, लेट मी जस्ट गो आउट, टेक सम फ्रेश एयर, कॉफ़ी पीने जाने दो, मुझे और मेरे पार्टनर को एक ड्राइव पे जाने दो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप इस फेज़ में कर लोगे वो आपको इस फेज़ से निकलने में बहुत मदद करेगा और क्विकली यू विल कम आउट ऑफ इट, बिकॉज इन दी एंड यू हैव टू फाइट इट। तो ये मैसेज मैं देना चाहती थी बिकॉज कई बार हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हम सोचते हैं यार शायद मैं सोई नहीं हूँ इस वजह से ऐसा हो रहा है, शायद मैं थक गई हूँ इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट नो गाइज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट हैज़ टू बी एड्रेस्ड इन अ प्रॉपर वे। तो हेल्प लीजिए और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। तो इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम जब एक न्यू मदर से मिलेंगे तो सीधा ये नहीं पूछेंगे कि बेबी कैसा है, ये भी पूछेंगे कि आप कैसे हो, आपने कुछ खाया, आप सोए, आपको कोई हेल्प चाहिए, आज के लिए आप ब्रेक लेना चाहते हो। सो आस्क अबाउट द मदर ऑल्सो, बिकॉज उस मदर ने उस बेबी को कैरी किया है फॉर 9 months। उस मदर ने वो पेन बेयर किया है टू गेट दैट बेबी आउट, जिसको लेके सब लोग इस टाइम बहुत खुश हैं। और उस मदर की बॉडी का रीबर्थ हुआ है जो दिखता नहीं है, सिर्फ सुनाई देता है। सो आई होप फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टनर्स, एवरीबडी विल कम टुगेदर और वो हर उस मदर की हेल्प करेंगे हु इज़ गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले व्लॉग में। वीडियो लाइक कर देना और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लेना। बाय बाय।